वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं विपरीत न हो। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडीज। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आशा करूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल फिट हैं, दुरुस्त हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई को जो भी उद्देश्य, जो भी टारगेट आपने बनाया है, एनडीए में जाने का, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, कहीं भी जाने का जो उद्देश्य आपने बनाया हुआ है, आप उसके लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा अपना झोंक रहे हैं और पढ़ाई में पूरे मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ नए नए बच्चे हैं और उनके साथ हमारे नया एक्सपीरियंस भी हैं। तो मेरे साथ आज एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाने के लिए मेरे साथ राधिका है और इनकी स्टोरी को सुन करके आप भी इंस्पायर्ड होंगे, रोमांचित हो जाएंगे। जिस स्ट्रगल के साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है और मैं स्वयं इनकी स्टोरी को सुन करके इंप्रेस हुआ। मैंने ये सोचा कि ये स्टोरी भी विद्यार्थियों को शेयर करनी चाहिए। तो मैं राधिका से ही पूछता हूं कि राधिका, आपको डिफेंस में जाने की जो इंस्पिरेशन है वो कैसे प्राप्त हुई? कहां से आपने सोचा कि आपको डिफेंस फोर्सेस की प्रिपरेशन करनी चाहिए? Jain sir, priorly I got this inspiration from my father only, as he was selected in Indian Air Force. But because of some medical issues, he got rejected. As we know that in our young age, we are just a bird. So this thing was stuck in my mind that what should I can be in the future. Then I got to know about Indian Army, Indian Air Force, then Indian Navy. Then I got to know about the whole background and syllabus for that. Then I decided to go in Indian Army. थैंक यू। राधिका ने आपको ये बताया कि उनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि उन्हें डिफेंस फोर्सेस में कैसे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। मैं एक बात आपको राधिका के बारे में बताता हूँ कि कोविड के दौरान 2 साल पहले कोविड के दौरान इनके फादर की डेथ हुई और आज जो बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस इनके फादर करते थे और आज उस बिजनेस को इनकी मदर संभालती हैं और वही इनकी केयर टेकर हैं, इनके गार्जियन हैं, इनके मोटिवेटर हैं और वही इनके सब कुछ हैं। और उस स्ट्रगल के साथ, यानी आप सोच सकते हैं कि फादर की डेथ के बावजूद भी इन्होंने डिफेंस में जाने का अपना मन बनाया और कहीं और भी आप जानते हैं सिविल सर्विसेज है, तमाम सारी नौकरियां हैं, वहां जाने के बारे में भी ये सोच सकती थी, लेकिन इन्होंने डिफेंस के बारे में स्ट्रगल होने के बाद भी इन्होंने एक और बड़े स्ट्रगल के बारे में सोचा। तो इनकी जो स्टोरी है मैंने आपको बताई कि फादर के डेथ के बाद भी इन्होंने ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं और डिफेंस के बारे जाने के बारे में सोचा। तो मेरे को ये अच्छा लगा कि राधिका जैसी बच्चियां अगर सोसाइटी में हो, इनकी माँ जैसी माएँ सोसाइटी में हो, तो आप सोच सकते हैं कि लोग इनसे इंस्पायर होंगे और जिंदगी में इसी तरह के चैलेंजेस जॉब्स के बारे में सोच करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। राधिका से मैं पूछना चाहूँगा कि राधिका, आप डिफेंस की तैयारी के लिए आई हैं, तो जरूर आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी, कुछ सोचा होगा कि आप डिफेंस में कैसे जाएंगी, क्या तैयारी, क्योंकि अभी आप न्यूकमर जरूर हैं, लेकिन जरूर कुछ प्लानिंग्स आपके पास होंगी, जिन प्लानिंग्स को आप बच्चों से शेयर करना चाहेंगी। Sir, first of all, constant motivation is necessary. अगर आप किसी भी लक्ष्य के प्रति आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा तो आप उसके प्रति और मेहनत करेंगे और जागरूक होंगे। और उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा या बहुत बड़ी कोचिंग में जाएं या बहुत वो करें। उसके लिए आप रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं। सारा सिलेबस अगर किताबों से है तो आप बाहरी दुनिया से मत डरिए। थैंक यू राधिका। मैं राधिका के साथ साथ बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। एक और बच्चा जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे राधिका ने आपको बताया कि आपके अंदर कांस्टेंट इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, उसे आपको अपने अंदर जनरेट करना पड़ता। अगर आप मोटिवेशन को बाहर से लेंगे
तो जितनी देर आप उसे देखेंगे उसके घंटे 2 घंटे 4 घंटे आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। लेकिन अगर आप मोटिवेशन आपके अंदर से होगा तो आप जानते हैं कभी भी वो आपकी आग को कभी भी कम नहीं होने देगा। एक विद्यार्थी से ऐसे इंटरव्यू के दौरान मैंने पूछा कि बेटा आपका मोटिवेशन क्या था, जैसे मैंने राधिका से पूछा, तो उस बच्चे ने बताया कि सर मेरे फादर मजदूर हैं, लेबरर हैं, और जिस मुसीबत से वो मेरे को पढ़ा रहे हैं, वो जो जिम्मेदारी उन्होंने मेरे को दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी ही मेरा मोटिवेशन है। तो आप सबको अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए और उन्हीं जिम्मेदारियों के को ध्यान में रखते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोच, जो लक्ष्य लेकर के आप घर से आए हैं, उसको आगे कंटिन्यू करने के बारे में आपको हमेशा सोचना चाहिए। एक छोटा सा प्रश्न मैं राधिका से पूछना चाहूँगा, क्योंकि राधिका ने कैप्टन बत्रा क्लासेस को ज्वाइन किया, तो मैं ज़रूर इनसे पूछना चाहूँगा कि कैप्टन बत्रा क्लासेस में आ करके यहाँ की फैकल्टी, यहाँ की फैसिलिटीज़, हालांकि ये कोई होटल और रेस्टोरेंट नहीं है कि फैसिलिटीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो इनका एक्सपीरियंस रहा हो, मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आप लोगों से शेयर करें। प्राथमिक रूप से इस कोचिंग के नाम में बत्रा सर का नाम आना ही एक रूप में इंस्पिरेशन है और एक रूप में मोटिवेशन है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बैच में जितने कम बच्चे हैं उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, टीचर्स उतने ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, और फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ ये सब उतने ही हम्बल है, उतने ग्राउंड टू अर्थ हैं जितने जितने आप हमें घर में देखेंगे किसी से नॉलेज लेने के प्रति उस रूप में है। थैंक यू। तो राधिका ने आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, ये बताया आपको कि कैप्टन बत्रा क्लासेस में आकर के इन्हें कैसा लग रहा है, फैकल्टीज़ यहाँ पर कैसी हैं, सर लोग कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। हालांकि हम लोग तो हमेशा अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को, अपनी संस्था में आए हुए हर एक बच्चे को हमेशा पुत्रवत स्नेह दे करके हमेशा, क्योंकि हमारा और उसका दोनों का जो लक्ष्य होता है बच्चों, वो हमेशा एक ही होता है। अगर आपको आपका सिलेक्शन चाहिए तो हमें भी आपका सिलेक्शन चाहिए। हम लोग हमेशा इसी उद्देश्य, इसी इरादे के साथ हमेशा काम करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सारे लोग अपने पूरे जोश, पूरे मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखेंगे, और जैसा जब ये यहाँ पर आई हैं तो ये भी सेलेक्ट होकर के जाएंगी, और आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट कैप्टन बत्रा क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, मैं उन सब के लिए इसी आशा, इसी विश्वास के साथ अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करूंगा कि आप सारे बच्चों का सिलेक्शन हो। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।